बड़े अरमान है तेरे, और मिट्टी का है तू, सोने के सामान है तेरी। क्या होगा? मौत की नैया आकर घर में जब गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा, चांदी आएगी। भैया कछु काम ना आवेगो, ना सोना आवेगो, ना चांदी आवेगी। सब धरा का धरा, पड़ा का पड़ा रह जाएगा। जिस दिन मौत का निमंत्रण और मौत का बुलावा आएगा, और जिस दिन उसका बुलावा आ गया साहब, तो कोई बचाने वाला पैदा भी नहीं हुआ है। सुखदेव जी महाराज गाने लगे। अब आइए कथा में, भगवान ने जैसे ही नख पे उठाया गिरराज, मैया बोली मेरो लाला बड़ो छोटो है। अरे सबरे विधवासी भैया अपनी अपनी लाठी लगा लियो, सबरी अपनी अपनी लाठी लगा लियो। मेरे लाला छोटो है, कहीं मेरे लाला की उमरिया पे ना लग जाए। जैसे ही सारे विधवासियों ने भैया दौड़े, और दौड़ करके सबने अपनी अपनी लाठी लगाए ली। और जैसे ही सबने अपनी अपनी लाठी लगाई, नेक देर के बाद में मैया बोली लाठी लगाए रही हो। मनसुखा बोलो कन्हैया तेने तो नेक गुड़िया लगाई है, तेरी नेक गुड़िया में इतना बड़ो गिरिराज जी थोड़ी उठ रहो है। हमने लाठी ना लगाई होती ना तो तेरो गिरिराज कतई ना उठ पातो। भगवान बोले तो संभारियो रे। भगवान ने नेक गुड़िया नीचे करी तलाशी, सबरी टूट गई। मनसुखा बोलो संभारियो रे लाला संभारियो। भगवान बोले संभाल लियो, अभिमान आया पतन निश्चित है। कभी धन दे भगवान देता है, लेकिन अभिमान न दे तो समझना धन वाला अच्छा है। अरे भैया प्रधानी का पद नहीं देता तब तक तो हाथ जोड़ते महाराज, और जैसे ही प्रधान का पद मिल जाता है, दरवाजे पहुंचोगे लोग कह देते घर में ही नहीं है, चले जाओ। मैं आपसे निवेदन करके जाता हूं, वोट आप किसी को भी दो, वोट से हमें कोई राजनीति का ये मंच नहीं है। व्यास गद्दी, ये व्यासपीठ हमारी कोई राजनीति का मंच नहीं है जो इसमें राजनीति हम फैलाएं, राजनीति की बातें करें जो राजनीति से हम। लेकिन एक नीति जरूर कहते हैं, हम आपसे निवेदन के साथ कह के जा रहे हैं, ठप्पा आप उसी में लगाएं जो तुम्हारी भलाई करे। व्यवहार में ठप्पा ना लगाएं, इंसानियत में ठप्पा लगाएं। क्योंकि आज अगर हमारे भारत देश का संत मुख्यमंत्री और भारत देश का संत प्रधानमंत्री न होता तो कोरोना काल में मेरे प्यारे पूरा का पूरा भारत देश उजड़ गया होता। भारत देश में कोई नहीं होता। हमारे देश का जब राजा संत होगा, सभी लोग कहते महाराज महाराज तुम ही लोग योगी को जिताए, आप ही लोगों के बदौलत से योगी जीत रहा है। अरे जीतेगा नहीं क्या? किसी में ताकत तो होनी चाहिए खुलेआम जुबान से बोलने की। और साहब खुलेआम बोलो, आप कहते हो मैं भी किसी से नहीं डरता हूं, चाहे कहीं कथा सुनाने जाऊं बिल्कुल साफ स्पष्ट वक्तों में बात करता हूं, और स्पष्ट शब्दों में बात करिए। बुरा लगे सीताराम मत बुलाइए हमें, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती है। क्योंकि लोहा जब गर्म किया जाता है तब हथौड़ी चलाने से लोहे का आकार बनता है, और जिंदगी जब सत्संग में जुड़ती है और गुरु की हथौड़ी चलती है तब ये इंसान भगवान की भक्ति का आकार लेता है। और जिस दिन ये भक्त बन जाएगा उस दिन कल्याण हो जाएगा। भक्ति नहीं मिलेगी, कथा से कोई मतलब नहीं है सुनने का। आपने देखा होगा संतरा ऊपर से एक है, तरबूजा अंदर से एक है लेकिन ऊपर से अनेक है। संतरा ऊपर से एक है लेकिन अंदर से कुछ ऐसे होते हैं जो ऊपर से एक होते हैं, लेकिन जब बात पड़ जाती है तो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन मेरे भाई बखौरा के निवासियों आपसे निवेदन करेंगे, संतरा की तरह मत बनना, बनना तो खरबूजे की तरह बनना। वैसे ही दुनिया में अलग अलग रहना, लेकिन जब हमारे धर्म पर कोई आँच आवे तो पूरे एक हो जाना। और जिस दिन हम एक हो जाएंगे उसी दिन हमारे भारत देश की रक्षा हो जाएगी, उसी दिन सुरक्षा हो जाएगी। कहने तो कुछ नहीं होता कि भारत माता की जय हो, और आ जाए कोई तो वैसे घुस जाएंगे घर में। अरे भारत माता की जय हो तो कम से कम लो सीने पर वार,
तब जाने कि तुम इंसान हो। भगवान के यहां से आओ, तुम्हारी कोई जाति नहीं है, जाति यहीं बनी है। लेकिन कम से कम अगर हिम्मत हो इतने बड़े गांव में तो मुसलमान के धर्म के बारे में बोल करके दिखाना साहब, जुबान काट लेगा तुम्हारी। जुबान ना काट ले तो आप मुझे बताना। लोग कहते महाराज जी तुम भारत देश के लिए धर्म के लिए बहुत बोलते हो। बहुत से लोग हर जगह मुझे कह देते हैं, मैं इसलिए बोलता हूं हमें जिससे बोलना है हमें उससे बोलना है। सिख के धर्म के बारे में बोलो, जुबान काट लेगा तुम्हारी। ईसाई के धर्म के बारे में बोलो, जुबान काट लेगा। और हमारे धर्म के बारे में हम ही निंदा करते हैं, हम ही बुराई करते हैं अपने धर्म की। बोलो करते हो कि नहीं? ये भागवत जी का धर्म हो रहा है, इसमें भी बुराइयां खोजते हो। हमें कौन बुलाया गया, हमें कौन निमंत्रण दिया गया? अरे भैया ये भागवत तो हो रही है, शादी ब्याह हो ना जाओ, लेकिन जब धर्म का काम हो तो एकजुट हो जाओ। क्योंकि राम जी के धर्म के कार्य में बंदर भालू मिल गए थे तो रावण पर विजय प्राप्त कर ली थी। अगर अलग होते तो कुछ नहीं होता। भागवतों से नहीं धर्म जुड़ता है, धर्म से धर्म जुड़ता है। और यही मंच में 2 तारीख को कानपुर में गरजता हूं, हर मंच पे यही कहता हूं साहब, कथा दिखावा मत करिए, कथा धर्म से जोड़ती है। न जाने कितने कथावाचक गलियों गलियों में घूम रहे हैं। कथा से हमारा स्वाभिमान नहीं बदलेगा, हमारा स्वाभिमान हमारे कर्मों से बदलेगा। नेक देर में सारे सुख, नेक देर में सारे सुख एकदम मिट्टी में मिल जाते हैं। चाहे जितना जिसके साथ करिए, कोई तुम्हारा हक नहीं मानेगा, कोई तुम्हारा अधिकार नहीं मानेगा। अपने कर्म में लगे रहिए। हमने आचार्य जी को बुलाया, हमने दक्षिणा दे दी, हमारा सीताराम कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ जो आया है हमने दक्षिणा दे दी, आपकी विदाई हो गई, आपका सीताराम, हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। रिश्ते भी हमारे तभी तक हैं जब तक आप हमारे साथ हो। हमसे नजरों से दूर गए, हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। एक रिश्ता है वो निभाने की कोशिश करो, और वो अंतिम टाइम भी मिलता है और बाद में भी मिलता है। और एक बात तो और बता दूं मेरे भैया, आज हमारी बात मान लेना, 6वां दिन है। पैदा हुए तो पहला स्नान भी दूसरों ने करवाया था, और मरोगे तो अंतिम स्नान भी दूसरे करवाएंगे। पैदा हुए थे तो दूसरे की गोदी में गए थे, और मरोगे भी तो दूसरे के ही हाथों में जाओगे। अभिमान किसका है? पैदा भी हुए थे तो दूसरों ने गोदी में उठाया था, गाल लाड़ लड़ाया था, और जब मरोगे तो दूसरे ही कंधे पे ले जाएंगे। सबका बंटवारा हो जाएगा, सोना चांदी का नहीं बंटवारा होगा, हीरे मोती का बंटवारा होगा, घर मकान का बंटवारा होगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में जो तुमने किया है उसका कोई बंटवारा नहीं होगा। एक एक जिंदगी का कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा, कोई वंचित नहीं कर सकता। और मैंने कहा था ये जिंदगी अगर अच्छी होती, शैलेंद्र बाबू, अगर ये जिंदगी इतनी अच्छी होती तो इस जिंदगी में रोते रोते ना आना पड़ता। अगर जिंदगी अच्छी होती, महाराज हम रोते ही रहेंगे क्या? अरे रोगे क्यों नहीं, क्योंकि रोते रोते आए थे। अब बोले महाराज जी एक बात ये बताओ, एक बात आप ये बताओ कि जब हम रोते रोते आए थे तो क्या हमें जिंदगी भर रोना पड़ेगा? हाँ, जिंदगी अच्छी होती तो रोते रोते ना आना पड़ता, और जिंदगी इतनी बुरी होती तो रुला के किसी को जाना। बस आपको इतनी समझने की देरी है, ये जीवन है। धर्म की कथाओं को अगर सुनो तो धर्म की कथाओं को मानो भी तो। अगर किसी से पूछा जाए महाराज कथा सुनने बड़ी दूर दूर चले जाएंगे, गुरु जी से मिलने बड़ी दूर दूर चले जाएंगे, पूछ लो गुरु का मतलब क्या है? कुछ मतलब पता नहीं है, केवल गुरु जी के पैर छुए ये गुरु जी है। गुरु जी तुमने क्या खाया? हमने खाया, तू भी खाएगा क्या? गुरु का तात्पर्य है, शिष्य का ये मतलब है, गुरु शिष्य का नाता कैसा होता है? परस्पर दिल के मिलन का नाता होता है, और दिल से दिल, आत्मा में शांति, परमात्मा का अनुभव हो जाए, समझ जाओ वही हमारा गुरु है जीवन में। वही हमारा गुरु गलियों में नहीं, गुरु बाजारों में नहीं, गुरु मार्केटों में नहीं, गुरु तो शिष्य के दिलों में निवास करते हैं।
गुरु मार्केटों में नहीं मिलते, बाजारों में नहीं मिलते। गुरु मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, लाला अगर गुरु की खोज करनी है तो गुरु तो दिल में बसाया जाने की चीज है। हमने कहा महाराज गुरु कैसे बने? गुरु का मतलब क्या है? अरे व्यास गद्दी पर बैठ करके सांत्वना दिल को मिल जाए। आजकल देखो ना, गुरुओं के पास जाना, माताएं ऐसे साहब कहो धोती तक निकल जाए लेकिन पैरों में लगी है। मेरे भाई शास्त्र कहता है नारी को किसी का बंधन नहीं करना चाहिए। सास ससुर पति तीन का बंधन नारी को लिखा है और किसी को प्रणाम करना ही नहीं चाहिए। और नंबर चौथा गुरु को वंदन करना चाहिए। गुरु को वंदन कैसे करना चाहिए? करण लगे सब दंड प्रणामा, सर रख करके गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना की गई है। गुरु का मतलब क्या है? श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति असुमिरत दीप दृष्ट ही। जिसने गुरु जी के मंत्र का पालन करके गले पर कंठी, अब तो वृंदावन जाना कंठी भी लोग पहनते, तो स्टैंडर्ड वाली स्टैंडर्ड कंठी पहनते साहब का सोना चांदी मढ़वा के। गुरु जब कंठी देता है तो केवल हीरा देता है। ये हीरा है साहब, ये जिंदगी का बस ये हीरा है। ये देखो सुशील जी, ये सुनील भैया बोला जब गुरु देता तो केवल ये हीरा मिलता। ये सोना चांदी हीरा मोती सब उतरवा लेंगे लेकिन ये कोई नहीं उतरवाएगा। किसी ने कहा अगर किसी वस्तु पर तुलसी चढ़ जाए तो वो वस्तु प्रसाद बन जाती है, और किसी के गले पर तुलसी चढ़ जाए वो भक्त बन जाता है। प्रसाद मत्था झुका के खाते हैं, भक्त को मेरे भगवान मत्था झुका करके अपने धाम को ले जाते हैं। परमात्मा अपने धाम को ले जाते, इसलिए मरते टाइम गले में कल्ठी जरूर होनी चाहिए, तुलसी जरूर होनी चाहिए, तब तर जाओगे आप। ये मनमुखी तुलसी नहीं होनी चाहिए। कि मनमुखा होता है, एक गुरुमुखा होता है। मनमुखा अलग बात हो गई, गुरुमुखा। गुरु 27, अब हमारे लोग कहते थे महाराज 27 गुरु दत्तात्रेय जी ने किए थे, शिक्षा गुरु किए थे, दीक्षा गुरु एक ही था। शिक्षा गुरु 1000 बना सकते हो लेकिन जो कान में मंत्र देगा वो एक ही होगा, और उस मंत्र का जो उच्चारण करके पालन करता है उसके सारे समस्त कार्य पूरे होते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित बड़े ध्यान दे करके श्रवण करना। ठाकुर जी ने सारे ब्रजवासियों को एक में ही मिला लिया, और एक में मिला करके श्री ठाकुर जी ने सारे ब्रजवासी 7 दिन प्रलयकारी वर्षा हुई। लेकिन बाल बांका ना है पाओ भैया काऊ को। अंत में देवराज इंद्र कृपण हो गया, और देवराज इंद्र कृपण होकर के भगवान के चरणों में कामधेनु गाय को लेकर के आके प्रणाम करने लगा। भगवान ने कहा क्या हुआ? कामधेनु संभूत अवश्य अभिषेकम श्री कृष्णया वंदनम प्रेमाधिकृत्यम आत्मदानम विद्यमान। भगवान का अभिषेक किया, भगवान प्रसन्न हो गए। इंद्र ने कहा प्रभु हमारा अपराध क्षमा करना। भगवान ने कहा अपराध तो सबके क्षमा कर देते, कोई कितना भी बुरा बन के आवे हम सबको माफ कर देते। आ जाओ, देखिए मेरे ग्राम के वासियों, जो तुम्हारे मन में भ्रांति भरी है ना, उस भ्रांति को निकालो और सोचो अपने मन में। परमात्मा के पास जैसे जाओगे वैसे ही तर जाओगे। अच्छे से जाओगे तो भी अच्छा परिणाम मिलेगा, और बुरे भी बन के जाओगे तो भी तुम्हें अच्छा ही परिणाम मिलेगा। आपको पहुंचने की जिम्मेदारी है उनके धाम तक। अब आप बोले महाराज जी हम अगर पहुंच जाए, दुश्मनी भी हो तो भी पहुंचे। हाँ तो भी पहुंचो। कोई हमसे विरोध मानता वहां तो भी पहुंचो। हम उसकी चौखट पर नहीं, हम गोविंद की चौखट पर जा रहे हैं। जैसे भी भाव से पहुंचोगे कल्याण करेंगे। अच्छा आप बोले महाराज हम अगर पहुंच गए तो क्या कल्याण हो जाएगा? हाँ। अब सेब है, सेब में चाकू गिरे तो चाकू कटेगी कि सेब कटेगा? क्यों जी? अगर सेब के ऊपर चाकू गिरे तो सेब कटेगा कि चाकू कटेगी? क्या कटेगा? सेब कटेगा। अगर सेब के ऊपर चाकू गिर रही है तो सेब कट रहा है, और अगर चाकू के ऊपर सेब गिर रहा है तो कौन कट रहा है?
तो भी सेब कट रहा है। इसी प्रकार मेरे भाई, आप हैं सेब, परमात्मा है चाकू। अगर आप भगवान के ऊपर गिर गए तो भी तुम्हारा कल्याण हो गया, और परमात्मा तुम्हारे धाम तक आ गए तो ताली जोर से और तो भी तुम्हारा ही कल्याण निश्चित है। कल्याण तुम्हारा ही होगा, कल्याण किसी दूसरे का नहीं होगा, उद्धार तुम्हारा ही होगा। और उस उद्धार से अगर बचना चाहते, उस उद्धार को पाना चाहते हो, तो आपको उनकी शरण में जाना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, देवराजेंद्र ने कहा, प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करना। भगवान बोले, मैं क्षमा कर दिया, हम किसी पर क्रोध नहीं करते। और मेरे भाई ये गिरिराज कौन है? तो महाराज सुखदेव जी वर्णन करते, जिस समय रामादल में सेतु के निर्माण हो रहा था, नल नील नाम के दो बंदर पानी पत्थर में डालते थे तो डूबता था कि तैर जाता था? क्यों भैया आप लोग बताइए, पानी में पत्थर डूब जाता था कि तैर जाता था? बोलो, तैर जाता था कि डूब जाता था? जब नल नील नाम के बंदर पानी में पत्थर डालते थे, तैर रहा था कि डूब रहा था? तैर रहा था। अच्छा, पत्थर डूबना चाहिए कि तैरना चाहिए? डूबना चाहिए। सच बात है। हमसे जैसे हम आप लोगों को समझा रहे हैं ना, बहुत से लोग हमारे में भी टीका टिप्पणी करते हैं। महाराज जी भागवत पर विशेष ध्यान आप देते नहीं, दुनिया को समझाने में लगे हो कि समझ जाओ, सुधर जाओ। तुम्हारे संभलने सुधरने से क्या संसार का कल्याण हो जाएगा? तो मैं उन लोगों के लिए प्रश्न का उत्तर बन करके देता हूं। पानी में पत्थर डूबने की बजाय तैर गया। कैसे? जिले जब राम जी की कृपा हुई। और मैं भी कहा करता हूं, अगर हमारे ऊपर भगवान की कृपा, गुरुदेव भगवान की, संतों की कृपा हुई, तो जैसे पानी में पत्थर तैर गया था, एक न एक दिन हमारे भारत देश में धर्म का निर्माण होगा। लेकिन निर्माण तब होगा जब साधु संत प्रयास करते रहेंगे और आपको सुधारने पर लगे रहेंगे। और मुझे ये पता है कि अगर गांव में एक भी संत आ गया होता, क्योंकि यहाँ पे आए हुए हैं अभी तक ब्यास, एक भी संत आया होता, एक भी भगवान का भक्त आया होता, एक भी संभलाने वाला, सुधारने वाला आपको व्यास गद्दी पर बैठ करके महात्मा मिल गया होता, तो मुझे लगता है इस बखोरा में बुराई नहीं, इस बखोरा में आज भी धर्म हो रहा होता। बुराई नहीं होती सुशील जी। और नहीं ना मानो, केवल 4 साल हम जिसको कहें उसको बुला के देखो। अगर यही जैसे अयोध्या में राम आ गए थे, अगर इस ग्राम में राम ना आ जाए तो आप उससे कहना। उनके लिए संभलाना पड़ता है, उनकी बुद्धि में सद्बुद्धि प्रवेश करनी पड़ती है। इसलिए भैया बुराई को छोड़ दो, अच्छाई में लग जाओगे। बुराई कब तक रहती है? जब तक जिंदा रहते हो। लोग कहते महाराज हमारे नाम नहीं लोग लेते हैं, हमारी लोग बड़ाई नहीं करते हैं, हमें लोग अच्छा नहीं करते हैं। ये मेरे बखोरा के भाइयों, जिंदा रह करके ये मत सोचना कि कोई हमारी बड़ाई करे, क्योंकि जिंदा कोई किसी की बड़ाई नहीं करता है, मरने के बाद बड़ाई होती है। जब मर जाओगे ना, तो अगर गाली भी दोगे तो भी लोग कहेंगे चलो भैया गाली तो देता था, लेकिन कम से कम अच्छा था, रात में दरवाजे में बैठा तो रहता था, चोरी नहीं हो पाई जब तक जिंदा रहा। जिंदा कोई किसी का नाम नहीं लेता, मर जाने के बाद ही लोग लोगों की बड़ाई करते हैं। इसलिए हमारे ठाकुर जी की कृपा है। भगवान गैया चराने के लिए गए, और जब भगवान गैया चरावे के तई जायो करे तो गैयन के पाछे पाछे जायो करे। विचार करियो, सोचियो, एक दिन भगवान गैयों को चराए रहे थे, तो कंस का दैत्य जिसका नाम है आघासुर, आघा कहते पाप को, असुर कहते हैं दैत्य को। आघा कहते हैं पाप को, असुर कहते हैं दैत्य को। पहले तो हम शराब पीते नहीं, जब पी लेते हैं तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है। पहले तो पीते नहीं और पी लेते हैं तो फिर उसकी आदत। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं, आपकी बात हमें बहुत अच्छी लगी थी, जो ना छूट जाए। अरे जब शरीर छूट जाता, जब अपने छूट जाते हैं, लोग कहते हैं महाराज हम तो ये नहीं छूटता है। क्यों नहीं छूट जाता है? जब पैदा करने वाले बहू आने के बाद सास ससुर छूट जाते, माँ बाप छूट जाते हैं, तो तुमसे गंदी आदत नहीं छूटी जा रही है? लोग कहते हैं महाराज जी हम तो ये नहीं छूटता है। माँ बाप छूट जाते हैं तुमसे, बिटिया की शादी कर दो, बिटिया छूट जाती है तुमसे, लेकिन गंदी बात करना और लोगों की बुराई करना हमसे नहीं छूटता है। अच्छा बुराई क्यों करते हो?
बुराई करते क्यों? बुराई भी तो इसीलिए करते हो जिससे आप बुराई मानते हो। और जब आप उससे बुराई मानोगे नहीं तो बुराई आप उसकी करोगे नहीं। आप कहोगे महाराज जी, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हमरो, ऐसी करनी करी चलो मेरे भाई, हम हंसे जगरो। अरे ऐसे बन जाओ हम दुनिया में हंसते हंसते जाएं और हमारे पीछे रोने वाले रोते रह जाएं। जरवा जेवर पड़े के पड़े रह गए, सब नगीने जड़े की जड़ी रह गई, अंत में लखपति को न ढेला मिला, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। महल दुमहल खड़े के खड़े रह गए, गाड़ी बंगले धरे के धरे रह गए, पत्नी का भी पति से न जुड़ा रहा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे। माना कि आली सिकंदरे के भी हौसले आली थे, माना मेरे भैया सिकंदर के हौसले भी आली थे, लेकिन जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। क्या है हमारे साथ, क्या है? कुछ नहीं है। जिनके लिए जिसके लिए लड़ते हैं दिन रात, अब हम विरोध करते हैं, एक दूसरे को मार पीट करते हैं, झगड़ा मचाते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं साहब, सब यही पड़ा रह जाता है, सब यही पड़ा रह जाता है, धरा का धरा रह जाता है। रह जाता कि नहीं रह जाता है? सब पड़ा का पड़ा, धरा का धरा, यही का यही। पंडित जी को क्या देख रहे हैं? पंडित जी को क्या देख रहे हैं? बोलो राधे राधे, हाथ उठा के बोलो राधे, और जोर से बोलो राधे राधे, और हाथन ने उठाए के जोर के बोलो धो धाम भैया राधे। सब यही का यही पड़ा का पड़ा रह जाएगा। अब भगवान कहे अघा माने होता असुर, अघा माने पाप, असुर माने दैत्य। भगवान आगे को बढ़े, ब्रजवासी बोले देख लाला रे कन्हैया, कन्हैया बोले कहा भाई रे? बोले सवेरे आई थी तो रास्ता ना बनी थी, देख उल्टो सीधो ऊपर खाबड़ से रास्ता आती, अब तो देख बढ़िया चकाचक डामर रोड बन गए है। आगासुर ने मुंह फैलाओ तो जीभ डामर रोड लग रही है। कन्हैया बोले दाल में कुछ गड़बड़ है, ग्वाल बाल बोले तो हमेशा गड़बड़ ही लगे, तू तो कभी अच्छी बात करेगो ही ना। कन्हैया बोले देख मैं तोते समझा रहा हूँ, मेरी बात ने मान ले, ना तो तू भोगेगो। ग्वाल बाल बोले देख कन्हैया मैं तेरी एक ना मानूंगो, आज तो जो ही डामरे रोड पे जाऊंगो चल के, गौवा ग्वालों में सबन में लेके जाऊंगो। भगवान बोले तो ठीक है जाओ, भगवान बोले जाओ ग्वाल वालों को लेके जाओ, को मन हो तो लेके जाओ। अब आगे आगे गऊंगे, पीछे पीछे ग्वाल वाल। ठाकुर जी बोले जो सब ही चले गए, सब ही मरेंगे तो मैं मरूंगा, जब सब मरेंगे तो मैं मर जाऊंगा। तो ठाकुर जी महाराज देव भगवान कन्हैया भी अगासुर के मुंह में चले गए, और जैसे भगवान कन्हैया मुंह के अंदर गए तो अगासुर ने अपने मुंह बंद कर लिया। और एक वाल वाल बोले लाला मर गए कहाँ के आए? लाला बोले तो डामर रोड लग रही थी, मैं कहा करूं, डामरे रोड लग के देखे तू अंदर आए तो मैं हुआ को मैं कछु ना करूं। ग्वाल वाल बोले लाला बचाए लेना, मेरो बड़ो बुरो है जाएगो। लाला बोले तू जाने तेरो काम जाने, डामरे रोड दिख रही है सो दिख है। भगवान कहते हैं जो मैं मना करूं वो मानो, भगवान की कोई नहीं मानता, मानता है भगवान की कोई? भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र। भगवान ने ये कहा, एक ने नहीं माना। भगवान ने ये कहा, एक नहीं माने भगवान की। जो मानना चाहिए वो मानते नहीं है। अब बोले महाराज अखंड रामायण भागवत करवा रहे हैं, कथा में यजमान बन चुके होंगे 20-25 गांव के लोग।
अगर पूछ दो धेला भर की अक्ल है तो अकिल धेला भर की नहीं होगी। कथा सुन चुके हैं, लेकिन अकल 2 पैसा की नहीं है। बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे हैं लेकिन अकल 2 पैसा की नहीं है। अरे वाणी में नम्रता नहीं है और शरीर में विनम्रता नहीं है तो धन बेकार है, और वाणी में अगर नम्रता नहीं है तो पढ़ना लिखना बेकार है। हम कह रहे सब कुछ पढ़ना लिखना बेकार है, अगर वाणी में नम्रता नहीं है, वाणी में विनम्रता नहीं है, सब बेकार। अब लाला कन्हैया बोले कहा करें, भगवान ने ग्वाल वाला ने कि बचाओ रे लाला, बचाओ रे बचाओ। अब हमारे लाला बचावे को प्रयास करने लगे, और जैसे ही हमारे लाला आए बचावे के प्रयास करने के टाइम जैसे आए तो भगवान ने अघासुर को मुंह फाड़ डाला। और जब अघासुर को मुंह फैलाए कि फाड़ो तो अघासुर का कल्याण है गो। और ठाकुर जी ने सारे ग्वाल वालन को बछड़न को निकाल के बाहर किया। ग्वाल वालन से कहीं तुम चले जाओ। अब हमारे ठाकुर जी ग्वाल वालन और बछड़न को निकाल के भगवान ने की अघासुर को मार डाला। अघासुर को जब मारा तो सुखदेव जी महाराज कहते राजन ये अघासुर कौन है? ये अघासुर अगले जन्म का दुर्दुम नाम का गंधर्व है। और ये इतना सुंदर गंधर्व है कि रास्ते से जा रहा था तो अष्टावक्र जी महाराज रास्ते में जा रहे थे। और जब अष्टावक्र जी महाराज रास्ते में जा रहे थे, इसको मजाक करने की थोड़ी ज्यादा आदत है। अष्टावक्र जी के बाद में पहुंचा, बोले महाराज जी तुम्हारी चाल बहुत अच्छी है, कहां से लाए हो? महाराज जी ने कहा बोध है पागल, इससे क्या मुंह लगूं, आगे चले गए। फिर बोला महाराज जी चाल बड़ी अच्छी लग रही, कहां से लाए हो? महाराज जी कछु ना बोले, फिर आगे को बढ़ गया। फिर बोला महाराज जी आपकी चाल बड़ी सुंदर लग रही है, चाल बड़ी प्यारी लग रही है, ये चाल आप लाए कहां से हो? सो आ गया महाराज अष्टावक्र जी को क्रोध, तू महात्मा का अपमान कर रहा है, तू एक संत का अपमान कर रहा है, तू एक संत का अपमान कर रहा है, एक महात्मा का अपमान कर रहा है। और सुन नीच, अगर तूने आज एक महात्मा का अपमान किया है तो हम तुझे श्राप देते हैं। ये पूछ रहा है कि मैं चाल कहां से लाया हूं, तो ये मैं चाल भगवान के लोक से लाया हूं। उसी भगवान ने किसी को लगड़ा, किसी को लूला, किसी को अपाहिज, किसी को बेकार, किसी को सुंदर, उसी ने सबको बनाया है। और जा ये मेरा श्राप है कि मैं 8 जगह से टेढ़ा हूं, तो जमीन पर अंग अंग से टेढ़ा होकर के चलेगा, मेरा श्राप है तुझे। चरणों में गिर गया, महाराज मैंने मजाक किया, आपने श्राप दे दिया। संत ने कहा निकल गया जो मुंह से वो निकल गया, वो हो गया, वो पूरा ही होगा। संत को दया आ गई, कहा जाओ जब भगवान का परम अवतार होगा तो उन्हीं के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। आज अघासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया है। महारानी यमुना मैया की कल मैंने कथा सुनाई थी। यमुना कौन है? यमुना भक्ति का प्रतीक है। कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान का प्रतीक है। गेंद क्या है? गेंद लोभ का प्रतीक है। लोभ रूपी गेंद को भगवान भक्ति में प्रवेश करते हैं, तब भगवान भक्ति में छलांग लगाते हैं। काली नाग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य हमारी जिंदगी के यही काली नाग हैं। भगवान रूपी परमात्मा इस शरीर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर के काली नाग को बाहर निकाल देते हैं और इस भक्ति को पवित्र कर देते हैं। और जब ये भक्ति पवित्र हो जाती है तो इस हृदय की भक्ति में परमात्मा का निवास हो जाता है। ये यही यमुना है हमारे तुम्हारे शरीर की, और कोई दूसरी यमुना नहीं है। हाथ उठा के बोलो राधे राधे, जोर से बोलो भाव से राधे, और जोर से बोलो राधे। इसलिए भगवान की भक्ति का प्रचार है। और मेरे भैया अमावस को बोला हुआ प्रभु का नाम 1000 गुना फल देता है। इसलिए हाथ उठा के बोलो, बोलो वृंदावन हरिलाल की। परमात्मा का ये नाम है। सुखदेव जी महाराज गाते हैं अघासुर का भगवान कल्याण करते हैं, अघासुर का उद्धार करते हैं। इधर क्या हुआ? भगवान पिता रात्रि शरदोत मल्ल फुल काम, विचरम तुम मनस चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने एक बार बांसुरी बजाई, और जब हमारे ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई, भगवान पिता रात्रि
शारदोत मल्ल फुल्लिका। और जैसे ही बांसुरी बजाई, चरण तुम मनस चक्री योग माया मुपश्रिता। और जैसे ही ठाकुर जी ने बांसुरी का वेणु वादन किया तो गोपियों के कानन में आवाज पहुंची। सभी गोपियों ने घर का परित्याग कर दिया, घर को छोड़ दिया और घर को छोड़ करके भगवान की बांसुरी के पीछे पीछे दौड़ गए। अच्छा, भगवान ने बांसुरी कै बजे बजाई थी भैया? कै बजे बजाई थी? जब भगवान ने महाराष्ट्र में बांसुरी बजाई थी तो कितने बजे बजाई थी? कै बजे बजाई थी? 12 बजे बजाई थी। यही तो सुना होगा। अच्छा, 12 बजे कौन श्रृंगार करता है? 12 बजे कोई लाली लगाता है कि 12 बजे कोई काजल लगाता है? कहते हैं महाराज, जिस समय भगवान ने बांसुरी बजाई रात्रि के 12 बजे तो गोपियां श्रृंगार बना रही थी। कोई काजल लगा रही थी, कोई लाली लगा रही थी, कोई कपड़े पहन रही थी, कोई सुन। अच्छा, 12 बजे मैया सच बताना, इतने लोग बैठे व्यास पीठ पर, 12 बजे श्रृंगार कौन करता है? तुम 12 बजे सजती हो क्या? आप 12 बजे सजती धरती हो? 12 बजे सज धज करके आप बाहर जाती हो क्या? अच्छा, 12 बजे सज धज करके जाएगा कौन? नारी वृंदावन की गोपियां तो सज धज करके जाएगी नहीं रात के 12 बजे। रात के 12 बजे भगवान ने बांसुरी बजाई, ये बात सत्य है। लेकिन कोई कोई गोपी अपने पति के पैर को दबा रही थी। बांसुरी सुनाई पड़ी, पैर छोड़ दिए। कोई कोई गोपी अपने बालक को 12 बजे दूध पिला रही थी आंचल पे लगा करके। बांसुरी सुनाई पड़ी, बेटे को छोड़ दिया, दौड़ पड़ी, लाली नहीं लगा रही थी। कोई कोई गोपी अपने पति के साथ विश्राम कर रही थी, भगवान की बांसुरी सुनाई पड़ी तो